गाइस मैं द टॉप कपल इज़ अ बिट स्वीट का पार्ट 3 आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो वैन ली बेड पर होती है और जो सॉन्ग होता है वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है बैल्कनी में। जिस पे जो वैन ली होती है वो सोचती है कि हम केवल कागज़ों पर ही मैरिड है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हम एक साथ नहीं सो सकते। जिस पर वो बोलती है कि माई बेड, कि मुझसे इनफ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मानो कोई भी अपने आप को रोक सकता है अगर सॉन्ग यान उन पर आ जाए। और फिर उसके मतलब कि मोबाइल में मैसेज आता है और वो देखती है कि जिस पे कि मिस्टर डैन का मैसेज आया होता है जो पूछता है कि सॉन्ग यान के बारे में क्या। जिस पर जो हमारे वैन ली है वो रिप्लाई करती है कि यस वो मान गया है करके। फिर वो स्माइल कर रही होती है जिस पे रिप्लाई करते हुए, और फिर वही उनकी बात चल रही होती है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारी वैन ली थोड़ा सीरियस होकर मतलब बोलती है जेंग जू और ए लिस्ट एक्सट्रेस जो मुट्ठी भर है उन लोगों की तुलना में जो दिखावे के लिए सबसे अच्छे फ्रेंड होने का दिखावा करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि वैन ली और जेंग जू ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के बारे में अफवाह फैलाने के लिए मार्केटिंग खरीदते समय इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई। भले ही वे मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से छिपा लें, फिर भी जो दूसरा पक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस रहेगा। उनके बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेंग जू के हस्बैंड लू मिंग है। 2 साल पहले वैन ली और लू मिंग की आइडल ड्रामा ने पॉपुलैरिटी में धमाका मचा दिया था। मतलब उन्हें ऐड करने के लिए एक साथ उनकी क्लोज बढ़ाई जैसा दिखाया गया। और जो लू मिंग जो था और वैन ली की जो जोड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आने लगी और काफ़ी ज़्यादा चर्चित होने लगी। इस पर ठीक उसी समय जब प्रमोशन का काम पूरा हो रहा था, तब जो मैनेजमेंट इस मतलब कि जोड़े का जो मुखौटा उतारने वाला था। और फिर उसी समय मतलब हमें दिखाया जाता है कि जेंग जू और लू मिंग जो होते हैं वो अपने मैरिड की घोषणा कर देते हैं। और फिर जो हमारी फीमेल लीड है वो जानती थी कि जो लू मिंग की एक गर्लफ्रेंड है, और फिर भी उसके साथ प्यार भरा जो बिहेवियर करने की हिम्मत रखती थी। वो बहुत बुरी तरह से मतलब कि साइड चीन बनना चाहती थी और बोलती कि वाट टफ बीच। अपनी प्रेमिका को गलत फहमी में डालने के बजाय मिंग ली के प्रशंसकों से पीटना ज़्यादा पसंद करेगी। अपने रिश्ते का इजहार मतलब कि अपने रिश्ते का इजहार करने करके तुम एक सच्चे मर्द हो, मतलब कि मुझे भी अपना नया प्रशंसक मानिए, ऐसा मतलब कह रही होती है। और बोलती है कि और इस तरह वैन ली को मतलब कि ये सब चीज़ करके मतलब कि जो हमारी मासूम सी वैन ली है उसको ये सारी चीज़ों के लिए निशाना बनाया गया और उस सब कुछ उस पर ही डाल दिया गया, ऐसा मतलब। और फिर हमें वैन ली के तरफ एक हाथ मतलब कि बढ़ाता हुआ कोई दिख रहा होता है, और फिर हमारी जो जो वैन ली होती है वो भी उस हाथ को पकड़ लेती है। और फिर जो वो हाथ होता है वो हमें सॉन्ग का ये होता है, मिस्टर सॉन्ग का। और फिर हमें बताया जाता है कि ये केवल तब हुआ जब उन्होंने एक उभरते हुए ए लिस्ट के रूप में सॉन्ग यान से अपनी शादी की घोषणा की, जो पहले से ही मतलब एक सम्मानित सिल्वर स्क्रीन एक्ट्रेस थी। जब अफवाहें अंततः शांत हुई ये सब चीज़ के बाद। और फिर हमें सॉन्ग दिखाया जाता है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और वैनली बोलती है कि उसके चेहरे की बदौलत अपने बेस्ट अवार्डेड मतलब कौशल के बावजूद उन्होंने अपने पहले काम के लिए सर्वश्रेष्ठ नवांकुक का मतलब कि पुस्तक मतलब कि पुरस्कार उन्हें मतलब उस समय दिया गया। और सोचती है कि लेकिन मिस्टर सॉन्ग आपने उस समय मतलब कि मेरी मदद क्यों की, ऐसा वो सोच रही होती है। और हमारे जो सॉन्ग का बात करना हो जाता है और वो रूम के अंदर आ रहा होता है और हमारे वैनली मतलब कि उसी को देख रही होती है। कि जो वैनली भी मतलब उसे नोटिस कर लेती है कि वो मुझे मतलब कि देखे ही जा रहा है, स्माइल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके। तो वो ही काफ़ी ज़्यादा पहले तो हैरान होती है और फिर बिल्लियों की तरह मतलब कि बेड पर बैठती है और अपने ड्रेस को मतलब ठीक करने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कंपनी होता है और कोई टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है कि मतलब कि तुमने क्या कि मतलब कि समर्थन किसको सबसे ज़्यादा किसे समर्थन मिला, ऐसा मतलब बोलते हैं। जिस पर वो जो बॉय होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मेजर स्पॉन्सर ने कहा कि उन्होंने वैन ली और मिस्टर सॉन्ग को अपना समर्थन देने का डिसीज़न किया मतलब लिया है करके। वो जो फैंस के वोटिंग पर सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्लेस पर भी वही आते हैं। जिस पर जो जेंगजू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है कि आपका समय मतलब कि वो बॉय होता है बोलता है कि आपका समय बर्बाद करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस पर जो वो अपना मुट्ठी को बंद कर रही होती है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। और फिर जेंगजू मतलब कि कहीं जा रही होती है और बोलती है और कि वैन ली का कास्ट में शामिल होना इम्पॉसिबल है। वो जानती है कि लू मिंग और मैं वहाँ पर होंगे, इसलिए लू मिंग को कॉल करती है फिर वो। और फिर लू मिंग जो है वो फ़ोन उठा लेता है और बोलते हैं कि क्या हो रहा है, मैं अभी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, तुम बहुत चार्मिंग हो हनी, ऐसा बोल रहा होता है। और उस समय वैनली के मतलब कि आधे साल से ज़्यादा समय का मतलब कि पीटर रहा ऐसा करके मतलब बोल रहा होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी आपको मतलब कि भूली नहीं है और तुमको
और अधिक मतलब कि परेशान करने के लिए तुम यहाँ है मतलब कि कहना चाहती है। जिसे मिंग सुनकर थोड़ा मतलब कि शॉक्ड होता है और बोलता है कि वैन ली शो में शामिल हो रही है। इस पे जैंगजू बोलती है कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, जब कैमरा चलना मतलब कि चलना तो शुरू हो जाएगा तो बेहतर होगा कि तुम बस मेरी ही बात मानो, ऐसा करके बोलती है। फिर उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर किसी को वो एहसास हो जाए कि वो वैनली नहीं थी और मतलब कि तुमसे मतलब कि उस समय अकेले नहीं छोड़ी थी, मतलब तुम्हें उस समय अकेले नहीं छोड़ी थी, लेकिन ये मतलब कि मतलब कि तुमको मन में रियली में उससे मतलब कि उसके लिए फीलिंग जो है वो डेवलप होने लग गई थी, ऐसे करके। फिर जिसे मिंग सुन रहा होता है और फिर तुम बहुत परेशान हो जाओगे ऐसे करके बोल रहा होता है, बोलती है मतलब। और फिर जो मिंग होता है कि बोलता है कि मुझे पता है। फिर भी वो कॉल फिर काट देती है, एक जगह पर खड़े हो जाती है और अपने आँख बंद कर लेती है और बोलती है कि मन को बदलने के लिए नेचर का मतलब कि नेचर का आनंद लेना चाहिए। और आँख जब खोलती है तो हमें देखती है कि सबसे ज़्यादा गुस्सा भरा आँख होता है, क्योंकि वो जो उसके सामने हमारी वेनली का तस्वीर होता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। सोचती है कि वैन ली लू मिंग को अट्रैक्ट करने के बाद भी सॉन्ग यान को मतलब कि तुम में रुचि कैसे आई, ऐसा वो मतलब सोचती है। और फिर ये हमेशा बोलती है कि ये हमेशा तुम ही क्यों होती है, और काफ़ी गुस्से में होती है और सब ये सब मतलब कि काफ़ी गुस्से में कह रही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं।